कर लियो वो सब क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हम्म। सब कर रहे हैं, वो एक तो में डाउट है अभी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाले में कैसी भाई? तो सर प्रैक्टिस वाले में और किसी को है? के साथ पूछोगे? सर हम्म। वो अभी आधा किए हैं, तो एक ही क्वेश्चन को बता दीजिए। एक ही क्वेश्चन है? हाँ पेज नंबर? 6 सर, पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर? सर 16। पूछ रहा है टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है तो till the energy in the inductor has reduced 1/4 its initial value। इसमें क्या दिक्कत हुआ? सर हम्म। आंसर मैच नहीं। सर मेरा एलियन में तो आ रहा क्या है हुआ? कुछ। किए क्या हो इसे? 1/4 डीके हो गया है एनर्जी, तो उसके लिए कुछ टाइम निकल जाएगा। यस सर। और फिर करंट का इक्वेशन हमें पता ही है। यस सर। ठीक है, तो तो आई उसको डी टी कर देंगे तो जीरो से लेकर वहां तक तो हो जाएगा। सर एक बार कर दीजिए ना, वो नहीं आ रहा है मुझे। तो इसमें तो मैथ्स है, अब इसमें क्या करें? ये बात क्या यूज किए थे? आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा। यस सर। तो फिर मैग्नीट्यूड है तो डी क्यू बाई डी टी भी ले सकते हो। टाइम कितना है? एनर्जी 1/4 है, तो आई जो है आई नॉट सर बाई आई टू हो बाई गया 2। है। यस सर। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? आई तो बराबर एल आई एन नॉट ई रेज टू पावर एल माइनस, बाई आर इंटू एल इंटू। यही आ रहा था डिस्चार्जिंग में, यस डीके सर। में ही था ना। तो आई यस नॉट सर। बाई टू है, तो 1/2 हो जा रहा है। तो एल एन टू इजकल टू, एल बाई आर एल इंटू। टाइम ये आ रहा होगा, एल बाई आर इंटू यस एल इंटू यही आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज कुछ वैल्यू दे रखा है क्या? नहीं सर, आंसर में तो 16 करके आंसर एल आई 16 एल आई बाई। एल, ठीक है, इसके बाद करंट ये चार्ज निकालना है, तो डी आई बाई डी टी जो होता है वो क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी चार्ज होता है, तो हम लोग डी क्यू यस लिख सकते हैं ना। वही चीज करना है और क्या। सर, कर दीजिए एक बार। आई डी टी इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर टी तक। ठीक है, यस सर। आई नॉट तो आई ही रहेगा, ई रेज टू पावर माइनस सर आर बाई एल टी डी बाई टी, माइनस आर। यही होगा। यस तो सर। ई रेज टू पावर है तो उसका वही आ जाएगा। ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। जीरो से लेकर टी तक हम पुट कर देंगे। टी कितना है तो एल बाई आर टी। चार्ज घट रहा है करंट, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस नहीं रहेगा, चलो हम नहीं लगाए, तो आई नॉट एल बाई आर, ये हो जाएगा हमारा कितना, रेस्ट
और माइनस आर बाई एल इंटू बाई आर एल एन टू माइनस वन, यही रहेगा। यस ये सर। कट गया, तो ये जो है ई रेस टू पावर माइनस एल एन टू है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? 2। 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? आई नॉट एल बाई आर 1/2 और -1 तो ये आई यस नॉट सर। L/2 आर, क्या दिया आंसर? तो आंसर में 16 Li/2 आ रहा 16 है। Li/2 आ रहा है। 16 कहाँ आ रहा है? तो वही समझ लो। मिसप्रिंट हुआ होगा फिर। ठीक है, यही आया ना तुम्हारे भी? हाँ सर, यही आ रहा था। और वो हम्म। सर इसमें मुझे लगा ये 16 क्वेश्चन नंबर है और इसमें अटैच करके दिया, और लेकिन जो आंसर नंबर है 16 वो साइड में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यही प्रोसेस होगा ना। सही है तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हाँ, यस सर। ठीक है, और कोई दिक्कत? अभी तो 1/3 होगा, गलत दिया हुआ है आंसर की में। क्या? क्वेश्चन 8 का आंसर 1/3 एम्पियर होगा। 8 में 1/3 और किसी का आया है? डायमीटर ऑफ कंडक्टिंग रिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 8 में। अगर ये ऐसा दे रखा है, यहाँ पे एक रॉड है, ये साथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर जोड़ा हुआ है, यही है। यस। सेल्स का भी कुछ रॉड का रेजिस्टेंस दिया है क्या? ये सब पूरा का 20 पूरा का 10 तक रहेगा दोनों हाथ का। 10-10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ओमेगा इधर लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमें ऐसा कुछ हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा? V क्रॉस आर, ऐसा। ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे आर, यही सर्किट होगा हमारा। यस सर, मैं KCL ठीक है, लगा देंगे। 10, हाँ 10 यार, जो भी लगा के कर लो। ठीक है, पैरेलल में दोनों दिख रहे हैं, दोनों सेल्स। ईएमएफ दोनों का सेम ही आएगा, तो हम इसे ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20, ये ईएमएफ ई और ये आर। ठीक सर है, 5 होगा ईएमएफ, ना? हाँ अच्छा 5 हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में तो ये दोनों का ईएमएफ सेम आएगा, तो ईएमएफ तो सेम ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस 5 हो जाएगा। यस ईएमएफ कितना आ रहा है? हम्म। सर 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है, तब जो भी आ रहा हो इसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला तो हम लोग निकाले ही थे। ठीक है, यस सर। तो 5 आ यस रहा सर, है, 5 वोल्ट आ रहा है। तो 5/15 करंट हो जाएगा। फाइंड क्या करना था? करंट फाइंड करना था। 5/15 रेजिस्टेंस के थ्रू। आंसर में क्या दिया है? 1/8 दे दिया आंसर में। 1/8। तो 1/8 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत? तो 15।
15। स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं, पूछ रहे फाइंड द चार्जेस पासेस थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट। तो तो उसे भी इट्स इंटीग्रेट करके सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसे सेम चीज है। आई का इसमें सर फंक्शन क्या हो उसमें जाएगा? हाँ आंसर में एक टर्म में दिया हुआ, मेरा 2 टर्म में आंसर आ रहा, मतलब 1 प्लस है सर। तो आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2 टर्म तो आएगा ही, अब सॉल्व करने के बाद पता नहीं। तो उसमें एक ही टर्म दिया हुआ। तो उसमें कैंसिल हो जा रहा है टाउ और टाउ सॉल्व कर रहे तो। तो देखो कैलकुलेशन में कहीं किए होगे। यस सर। ठीक है, तो और कोई? इधर तो कहाँ तक दिए थे? 28 तक। 30 सर 25 तक ठीक दिया है, था। तो अब का होमवर्क है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कंप्लीट कर सकते हो अब। 32 20 तक दिए थे ना, तो 21 से 41। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 यस 30 तक दिए थे, इसमें 31 से लेकर 21 60 तक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सर आपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन क्या था? सर दो सर जो दो पैरेलल लूप रिंग्स था, एक छोटा था एक बड़ा था। हाँ हाँ, तो ऐसा ही था ना, एक रिंग ये था, यस एक सर। छोटा सा रिंग यहाँ पे ये यस सर स्मॉल आर था। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसमें I1 करंट बह रहा है, तो इसके थ्रू हम फ्लक्स लिख सकते हैं ना? बोलो, यस ये सर। दूरी यस सर x था शायद, तो फ्लक्स यस सर। कितना होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का अगर हम लिखें, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे क्या चीज? म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 एक्स प्लस x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। यस यस सर। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो फ्लक्स क्या लिखेंगे? बी इंटू एरिया। ठीक है, अब ये यस आर सर बहुत छोटा है, तो हम ये सोचेंगे कि यही मैग्नेटिक फील्ड सबसे पास किया होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये भी दिया था क्या? एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर। यस सर अच्छा, ये दिया था तो नीचे वाले को हम लोग खत्म करके क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज़ टू पावर क्यूब। यस यस ठीक है, सर। सर अगर नहीं दिया हो तो इसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिख रहा है? 5/I दिख रहा है। यस सर। यस सर कितना दिख रहा है? म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर तो यही चीज तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब उल्टा माने तब भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यही होगा। अगर इसे हम 1 बोले, इसे 2 बोले हैं, तो फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर हम लिखेंगे, तो m इंटू इसमें जो भी आई नॉट था वो लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से m निकाल लिए, इसमें आई नॉट में मल्टीपल कर दिए, आंसर। यस सर ठीक है, इस छोटे वाले से बड़े वाले में हम इसलिए फ्लक्स नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड हम पूरे बॉडी के लिए नहीं लिख पाते। ठीक है, यस ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी किसे कहते हैं? सर ट्रांसफॉर्मर इसी चैप्टर में है। इसी चैप्टर में आएगा। सो सर एडी करंट में ऊपर पढ़ना पिछले था वाले क्या? चैप्टर में दिया होगा। यस सर नहीं, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। क्या चीज बोल रहे हो? तो एडी करंट है उसी के
बाकी हुआ था ट्रांसफॉर्मर। तो ठीक है, वहां पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, बात फिर दिक्कत नहीं है। हम लोग इस चैप्टर क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। अब जैसे कि अगर हम एसी की बात करते तो एसी क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट किसे बोलते हैं? इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अ फिक्स्ड इंटरवल, ऐसे करंट को ही हम लोग एसी बोलते हैं। डीसी करंट किसे बोलते हैं? बोलो। तो एक ही डायरेक्शन है। नो चेंज इन डायरेक्शन। जैसे अभी तक जितने भी हम लोग से सोर्स लेते थे, बैटरी लेते थे, तो उसमें जो है एक ही डायरेक्शन में करंट बहता था। यानी कि अगर हम बैटरी लेते थे, ये प्लस है ये माइनस है, अगर हम इसे रेजिस्टेंस से जोड़े हैं तो प्लस माइनस है, यही एक सोर्स है, तो इससे करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। यानी कि हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट बहता रहेगा, चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन एसी में क्या होता है कि हर कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद, कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसमें करंट का डायरेक्शन जो है सर्किट में चेंज होता है। जैसे कि हम लोग लास्ट चैप्टर में एक ऐसा एग्जाम्पल किए थे कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। इसमें अगर हम एक ऐसा कॉइल रखेंगे और इसे ओमेगा से रोटेट किए थे, ठीक है। अगर हम इसे ओमेगा से रोटेट करेंगे तो दिख रहा है कि अगर ये थीटा रोटेट होगा तो इसके लिए हम लोग ईएमएफ फाइंड कर रहे थे, तो क्या आया था बोलो? अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, मैग्नेटिक फील्ड b है, एरिया a है, तो ये इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आया था। यस सर। ठीक है, एंगल पे डिपेंड कर रहा था, तो हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी, एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो ईएमएफ है ये साइन ओमेगा टी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। वैसे अगर करंट लिखेंगे तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे लिखे थे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे ही करंट लिखे थे तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसा चीज था, ईएमएफ और करंट की बात कर रहे थे। तो अगर हम इसे फंक्शन टाइम के साथ साइनसोइडल फंक्शन बनाते हैं, तो अगर करंट या टाइम जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा चीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करंट दिख रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा कुछ है। तो हम जानते हैं करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई एक वायर है, ये ए और बी है, ए से बी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो हमें यही चीज दिख रहा है सो कि ऐसा करंट, हाँ, ऐसा करंट तो जब फिर से जनरेट हो वो रहा है। बता दीजिए ना, वो डिस्कनेक्ट हो क्या गया। चीज तो फिर से बता बोल दीजिए रहे ना, वो हैं? डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक ऐसा कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते थे तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता था वो ऐसा कुछ साइन या कॉस का फंक्शन आता था। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से करंट और ईएमएफ दोनों में देख रहे हैं तो साइनोसॉइडल फंक्शन दिख रहा है। तो साइनोसॉइडल फंक्शन है तो ऐसा कुछ कर्व जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब करंट की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव निगेटिव कह रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। यानी कि अगर हम ए टू बी पॉजिटिव ले रखे हैं तो डायरेक्शन अगर बी टू ए होगा तो हम उसे निगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो करंट है वो बार बार हमारा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करंट जो डायरेक्शन चेंज करते हैं उन्हें हम लोग ऐसी बोलेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट है, और जो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा उसे बोलते हैं कि डीसी है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसा दे रखा है, ठीक है।
ये टाइम हो गया, इधर करंट हो गया, ये करंट हो गया, ये टाइम हो गया। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है बताओ? सो फर्स्ट वाला डीसी और सेकंड वाला एसी। ठीक है, फर्स्ट क्या है? डीसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें भले ही वेरिएशन दिख रहा है, बहुत बार लोग गलती करते हैं कि हमें साइनोसॉइडल जैसा दिख रहा है तो एसी होगा। ये हमेशा हमें दिख रहा है किसके ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव है यानी कि भले ही उसका मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे कि वो डीसी है, डायरेक्ट करंट है। और इसमें दिख रहा है कि पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि एसी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइन कॉस जैसा ही फंक्शन रहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉटूथ फंक्शन है। ठीक है, यानी कि वो काटने वाला जो सॉ होता है वो देखोगे तैसे ही उसका दांत निकला हुआ रहता है। ठीक है, यस तो सर। कैसा भी है, करंट अगर अपना डायरेक्शन किसी भी टाइम इंटरवल के बाद अगर चेंज हो रहा है बार बार, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। अगर नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि डीसी है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। ठीक है, इसमें जो टर्म्स हम लोग को यूज करना है वो चीज देखते हैं। तो पहला, एवरेज करंट। ठीक है, यानी कि आई एवरेज, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज का एवरेज वैल्यू क्या होता है ये जानते हो? एवरेज वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनल माइनस टोटल इनिशियल चेंज टोटल बाय टाइम। टाइम टेकन। टोटल जो भी हो, कुछ पार्टिकुलर, जैसे कि 1 2 5 8 7 ऐसे 5 नंबर दिए हैं, तो इसका एवरेज निकालना हो तो सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं नंबर से। ठीक यस है, सर। तो एवरेज वैल्यू ये होता है कि टोटल जो भी चीज दिया हो उसका टोटल सम करके जितने भी नंबर है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज एवरेज वैल्यू होता है। तो एवरेज वैल्यू तो हम लोग जानते ही क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम आई एवरेज की बात कर रहे हैं तो आई एवरेज क्या लिखेंगे? लिखेंगे टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू एरिया, कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं आई एवरेज। पहले भी पढ़े हुए हैं हम लोग कि एवरेज जो हमारा करंट होता है उसे हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि एवरेज करंट है, यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है पास किया है टोटल टाइम में, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एवरेज करंट। तो यहाँ पे भी अगर हम आई एवरेज लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज। तो यहाँ पे आई जो है हमारा फंक्शन ऑफ टाइम टी है, तो चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? इंटीग्रल आई डी टी लिख आईसीटी सकते हैं। ठीक है, यस सर। यानी कि जीरो से जो भी टाइम इंटरवल है तो वन टाइम पीरियड का 0 to t लिख सकते हैं, यहाँ से भी 0 to t डी टी। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा आई एवरेज होगा। ठीक है, ऊपर वाला टर्म ध्यान से देखो तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ऊपर वाला टर्म है टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला टाइम टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए, यानी कि इसका मीनिंग क्या है एवरेज करंट का, तो जो चीज हम डिफिनेशन लिखे हैं यही चीज है। यानी कि हम इसे एसी के टर्म में कैसे सोचेंगे, तो ये क्या कहता है, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन it is amount of charge flown in same time by a STD state, as in
2 क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। एज इन सेंड टाइम बाय एसटीडी और डायरेक्ट करंट। इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये उतना ही नंबर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है कि सेम टाइम इंटरवल में लें। तो इस एसी की जगह अगर हम कौन सा डायरेक्ट करंट हम पास करें, यानी कि हम इस एसी ना पास करके कितना डायरेक्ट करंट पास करें कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से पास हो। ठीक है, अगर हम इस एसी की जगह पे कोई भी डायरेक्ट करंट अगर हम पास करे होते तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम टाइम में जाना चाहिए था। तो उस डीसी करंट को रिप्रेजेंट करता है आई एवरेज। क्लियर है? ठीक है, तो आई एवरेज निकाल रहे हैं, यानी कि टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम है। फॉर्मूला में कोई अलग चीज हम नहीं यूज कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम इस एसी करंट यानी कि जो आई फंक्शन ऑफ टी है, इसकी जगह पे अगर हम इतना स्टेडी करंट यानी कि डायरेक्शन में करंट भेजे होते तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम टाइम में पास हुआ रहता। इस चीज को ये रिप्रेजेंट। ठीक है, अब जैसे फॉर साइनोसॉइडल फंक्शन, ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए अगर बात करें तो हम जानते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोग यूज करेंगे। अगर ये हमारे पास करंट है तो इसके लिए एवरेज वैल्यू क्या आएगा बताओ तो, फॉर वन आई टाइम नोट बाई पीरियड। 2। फॉर वन टाइम पीरियड यानी कि 0 टू टी की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या आएगा? आई नॉट 1 cos omega t। इंटीग्रल डिवाइड बाय, यही होगा। ठीक है, तुम लोग चाहो तो इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हो। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो है ऐसा कुछ कर्व जाता है, अलग बनाए थे क्या? जिससे cos थीटा को बनाए थे। अच्छा, ठीक है। साइन थीटा जो होता है ऐसा कुछ कर्व होता है। साइनोसॉइडल अगर हम फंक्शन देख रहे हैं तो इधर हम करंट देख रहे हैं, इधर टाइम देख रहे हैं। ये 0 है, ये कितना टाइम के बाद आता है? 2t, t/2। ये t, यस। अगर हम पूरा टाइम पीरियड कर लें तो इतने टाइम पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये वन टाइम पीरियड, ये हाफ टाइम पीरियड। तो ये वाला एरिया सिर्फ साइन थीटा होता, साइन अगर ओमेगा टी होता तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता? 2। ये वाला एरिया -2। तो अगर हम 0 टू टी लेंगे तो क्या आंसर 0 आएगा? बोलो। यस सर। यस। ठीक है, यानी कि अगर हम 0 से टी तक लेते हैं साइन का या कॉस का तो उसका जो इंटीग्रेशन आता है वो 0 आता है। मैथ्स आता है, यहाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके आराम से फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, अब इंटीग्रेशन शायद मैथ्स में भी शुरू हो ही गया है। तो यस सर। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग जो साइनोसॉइडल फंक्शन या कोसाइन फंक्शन रहता है तो उसके लिए हम लोग जो टाइम पीरियड यानी कि जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो 0 से t/2 के लिए निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम पूरा एक टाइम पीरियड ले तो हमें 0 आ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि फॉर साइनोसॉइडल फंक्शन I average is calculated for 0 to t/2। ठीक है, किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? 0 से लेकर t/2।
इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। नीचे तो 0 to t हो जाएगा क्या, बोलो, t/2। यस चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। टू आई नॉट बाई टी इधर बचेगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी 0 से t/2। ठीक है, ओमेगा के टर्म में t/2 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई ओमेगा। यस ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा माइनस, यहाँ 0 से पाई बाई ओमेगा हो जाएगा और यहाँ ओमेगा, ओमेगा इंटू टी जो होता है 2 पाई होता है, तो 2 आई नॉट बाई 2 पाई, और ये जो वैल्यू आएगा 0 से पाई बाई 2 कितना आएगा, 2। तो आई एवरेज हमें कितना मिल रहा है, 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है, ये कितना मिल रहा है हमें, 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है, अगर हम 2 बाई पाई को पॉइंट में लिखें तो कितना मिलेगा हमें, so 1/1.5 ये मिलेगा हमें 0.636। ठीक है, तो ये चीज आता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि आई एवरेज हम 0 से t/2 के लिए ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ t/2 टाइम के लिए ले रहे हैं। जैसे कि अगर ये हमारा साइनोसॉइडल फंक्शन है, अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक के लिए यानी कि t/4 होगा, और ये कितना हो जाएगा 3t/4, यानी कि इस पीरियड के लिए अगर हम निकालेंगे फिर से एवरेज वैल्यू तो क्या मिलेगा बताओ, 0 0 ठीक है। तो यही चीज हमें मिल रहा है फॉर टाइम t इजकल टू t/4 टू 3t/4। अगर हम देख रहे हैं तो आई एवरेज हमें फिर से क्या मिल रहा है 0। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए ये हमें डिफरेंट मिल सकता है। ठीक है, यानी कि जो हम ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली 0 से लेकर t/2 के लिए किए हैं, या t/2 से t के लिए, ऐसा अगर हम करके करेंगे तब। क्लियर है। यस हम्म, थोड़ा ऊपर से, ठीक है सर। ग्राफ आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है सर। सो एक स्टेटमेंट लिख देना ऊपर, वो थोड़ा दिखाई ना, कौन सा स्टेटमेंट, साइनसॉइडल नीचे। ये यस हो गया। यस ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देकर एवरेज वैल्यू हमसे पूछा जा सकता है, तो प्रोसेस वही होगा। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस करंट। फुल फॉर्म तो सबको पता है, लिखना यस पड़ेगा। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। अगर हमें कुछ वैल्यूज दे रखा हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 1 2 5 6 दे रखा है,
तो हमें इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू क्या स्क्वायर होता है? करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन जोड़ लेंगे, देंगे, मीन उसके बाद लेने के लिए में सबको जोड़ के जितना है उससे डिवाइड कर देंगे, फिर हाँ रूट फिर जरूर। लेंगे। सर आरएमएस करंट क्या हुआ? आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट कहते हैं, इसे आरएमएस करंट कहते हैं या आईआरएमएस। रिप्रेजेंट करेंगे आईआरएमएस। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि रूट मीन करंट है स्क्वायर। इसमें सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर। जो सबसे बाद में टर्म आ रहा है वो चीज सबसे पहले होता है। जैसे कि 1 2 4 5 6 है, इसका अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास करंट है, लेट से अगर बोल रहे हैं कि करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम टी है, ठीक है, तो इस करंट का हम पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। तो आई आर एम एस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? आई, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का अगर एवरेज लेना हो तो ऐसा करेंगे, ये एवरेज हो गया, जिससे और इसका रूट ले लेंगे तो हम क्या मिलेगा? रूट स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2। तो ये चीज जो हमें मिलेगा ये आई आर एम एस का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है? कोई भी फंक्शन दिया रहे उसका स्क्वायर, उसका एवरेज, यानी कि किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आईआरएमएस वैल्यू। ठीक है, हियर अगर हम लोग ये चीज लिखे हैं आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, इसमें अगर हम आर से मल्टीपल कर दे तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। हीट डिसिपेटेड। हीट रिप्रेजेंट कर रहा है। आई यस स्क्वायर सर। आर टी होता था, आई अगर फंक्शन ऑफ टी रहेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखते थे। तो यहाँ पे ये चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें हीट रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हीट है, टाइम टी अगर हम ले रखे हैं तो हम अगर यहाँ से देखें स्क्वायर कर दें तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये नीचे वाला टर्म टी अगर जोड़ेंगे तो ये भी हमें हीट ही मिलेगा। ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला टर्म को हम लिखे हैं यहाँ पे, इधर एक स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट तो हट गया है। ये दोनों चीज क्या सेम दिख रहे हैं? यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 दिख रहा है यस सर। यस। इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आई आर एम एस रिप्रेजेंट की अमाउंट ऑफ डीसी करंट required to produce heat, same amount of heat, same amount of heat in same time as that of AC current। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये आईआरएमएस जो है ये उस डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस एसी करंट की जगह अगर इतना डीसी करंट भेज रहे होते तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ रहता। क्लियर है दोनों टर्म में? हम लोग एवरेज वैल्यू क्या बोल रहे हैं? कि एवरेज वैल्यू सही फिर बोल से रहे हैं, बताइए। एवरेज वैल्यू हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ये वो डीसी वैल्यू है, यानी कि अगर हम उस एसी की जगह अगर हम डीसी करंट भेजते हैं
तो हम आई एवरेज जितना करंट हम भेजते तो हमें मिलता कि सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उस कंडक्टर या एरिया से पास हुआ होगा। वही आरएमएस का वैल्यू अगर हम बोल रहे हैं तो आरएमएस का वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस एसी करंट की जगह अगर उस रजिस्टर में हम डीसी करंट भेजें सेम टाइम के लिए और सेम हीट जनरेट हो तो हमें डीसी करंट कितना भेजना होगा, तो इस आई आरएमएस के वैल्यू के बराबर भेजना होगा, यानी कि उस एसी करंट का रूट मीन स्क्वायर करंट के बराबर भेजना होगा। ठीक है, दोनों का मतलब क्लियर है? यस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि आई एवरेज क्या होता है और आई आरएमएस क्या होता है। तो फॉर साइनोसॉइडल इसके लिए भी सॉल्व करेंगे फॉर साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो आई इक्वल टू क्या था, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसके लिए हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आई का स्क्वायर जो होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। ठीक है, तो आई आरएमएस का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी, 0 से लेकर टी तक। क्लियर है? टी का वैल्यू जो होगा 2 पाई बाई ओमेगा होगा। इसे इंटीग्रेट करके बताओ क्या मिलेगा, ऊपर से आई नॉट तो बाहर निकल जाएगा, इधर बच रहा है साइन 2 पाई बाई स्क्वायर। ओमेगा लेंगे। हाँ सही। क्या हुआ? नो कुछ नहीं। यहाँ डी टी छूट रहा है, डी टी इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट में 0 से 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि टी का वैल्यू वो है। नीचे जो है हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टी मिलेगा, तो हम टी डायरेक्टली लिखते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो? सो टी इंटू साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करता है, 1 माइनस 2 कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी हो जाएगा। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसे अगर हम लिखेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 है तो टी माइनस क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, लिमिट कर देंगे 0 से 2 बाई ओमेगा। तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर बाई टी, यहाँ से आ जाएगा ये 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0 माइनस रहेगा माइनस, यह क्या आएगा साइन, बोलो 2 पाई बाई टी करेंगे तो साइन 4 पाई 0 और 0 ये 0 ही रह जाएगा। यस सर। अच्छा 2 छूट रहे थे, यहाँ 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ध्यान से देखो टी 2 पाई बाई ओमेगा ही है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है आई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई आर एम एस वैल्यू जो होगा, जो भी पिक करंट था हमारा इक्वेशन में उसका √2 टाइम्स कम है। ठीक है, किसी को दिक्कत इतना में? 1/√2 0.707 होता है, तो सर यहाँ पे टी टाइम पीरियड टी बाई 2 क्यों मिली? ये भी साइनसॉइडल फंक्शन है। एक टाइम पीरियड के लिए 0 नहीं आ रहा है तो ले लिए हैं 0 to t। ठीक है, वहां पे क्या आ जा रहा था 0, तो हमारे किसी काम का नहीं आ रहा था। तो आपने वो स्टेटमेंट क्यों लिखा साइनसॉइडल के लिए हम लोग टी बाई 2 लिखते? एवरेज के लिए बोले थे ना, आरएमएस के लिए थोड़े बोले। एवरेज अगर हमें यस फाइंड सर। करना है तो स्पेशली 0 से, और एवरेज वैल्यू में ही हम बोले कि किसी और टाइम इंटरवल में हम लेंगे
T/2 का ही डिफरेंस हो और अलग से अलग टाइम लेंगे तो अलग अलग वैल्यू भी आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिए कि T/4 से 3T/4 लेंगे तो फिर से 0 ही आएगा, डिफरेंस तो T/2 का ही था। यस सर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बोल रहा है कि 12 वोल्ट डीसी सोर्स से अगर कनेक्टेड है तो इस 12 वोल्ट डीसी पे ये डिजाइंड है। टू वर्क at 12 volt DC. If connected with AC source, it gives same brightness. What is peak voltage of AC? ठीक है, पीक वोल्टेज ऑफ एसी पूछ रहा है कि क्या होगा। कितना आएगा बोलो। क्वेश्चन क्लियर है। कह रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये बल्ब जो है डिजाइन है कि 12 वोल्ट डीसी पे ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर इसे हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो सेम ब्राइटनेस देता है, तो उसका पीक वोल्टेज क्या होगा एसी का। सर 6√2। 6√2। अच्छा, एक चीज ऊपर भूल गया। जैसे कि यहाँ पे IRMS इतना आया तो हम इसमें हम VRMS अगर लिखते तो क्या आता, सेम। ठीक है, सर वैसे ही ऊपर अगर हमें लिखना होता कि एवरेज वैल्यू, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V एवरेज अगर हमसे पूछा जाता तो हम बोल सकते थे 2V0/पाई। यहाँ पे ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि ब्राइटनेस सेम है। ब्राइटनेस सेम है यानी कि हीट का बात हो रहा है, यानी कि जो हम बल्ब यूज कर रहे हैं उसमें IRMS जब एसी से यूज कर रहे हैं वो 12 वोल्ट है। यही चीज ना मतलब हुआ। यस सर। ध्यान से देखो तो हमें क्या कर रहा है, ब्राइटनेस सेम है। ब्राइटनेस यानी कि हीट से रिलेशन है, पावर से रिलेशन है। तो हीट जो है हमारा अगर सेम है यानी कि हम बोलेंगे कि IRMS से इतना का यूज कर रहा होगा जितना कि डीसी सोर्स है। डीसी का जितना है उतना इसका IRMS है। तो हमें आई आई भी पूछ रहा है तो VRMS है, तो हमें V0 हमसे पूछ रहा है, तो V0 क्या होगा, हम √2 इंटू VRMS, ये कितना हो जाएगा 12√2 वोल्ट। क्लियर है, यस इतना ही सर। चीज सोचना था। एक क्वेश्चन है कि फॉर LR सर्किट, ठीक है, LR सर्किट के लिए करंट जो है वो दे रखा है, डिकेइंग का केस है, I0 e⁻t/, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड RMS वैल्यू फॉर t = 0 से टाउ तक। ठीक है, RMS वैल्यू फाइंड करें फॉर 0 से टाउ। सर उसका आंसर 12√2 होगा कि 6√2 होगा? VRMS हमको पता चल गया कि ये DC के बराबर है, तो VRMS 12 आया। VRMS का भी फॉर्मूला क्या आएगा, V0/√2। हमसे हाँ V0 पूछ रहा है तो कितना आएगा बताओ। अच्छा अच्छा।
इसको उधर ले जाना था सर। 12√2 ही रहेगा। ठीक है। So under root I naught by sorry I naught by under root e. आई नॉट बाई अंडर रूट 2 से मारा है। No sir, एक second. So I naught into under root 1 minus 1 by e. देखते हैं। अगर So हमें I आई naught square by 2 into 1 minus 1 by e square. ये चीज Yes sir. आई आई आर एम एस का स्क्वायर आया होगा। Yes sir. Yes sir. ठीक है। जैसे आई आर एम एस का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रल 0 से जो भी टाइम पीरियड टॉ बोल रहा है इंटीग्रल डी टी 0 से ये लिखेंगे। नीचे वाला तो टॉ आ जाएगा। ऊपर हमें दिख रहा है कि आई नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2t बाई टॉ हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इंटीग्रल 0 से टॉ dt बचेगा, नीचे टॉ आ गया है तो हम इसे लिख लेते हैं। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई टॉ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर 2t बाई टॉ है तो यही रहेगा, डिवाइड बाई माइनस 2t बाई 2 बाई टॉ। तो ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे 0 से टॉ तक। ये तो इससे कट गया तो हमें क्या दिख रहा है, yes sir. माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ऊपर अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो ई रेज टू पावर माइनस 2t बाई टॉ माइनस ई रेज टू पावर 0 यानी कि 1 आ रहा है, ये आ रहा है। Yes sir. ठीक, अच्छा सॉरी, 0 से टॉ है तो यहाँ पे टॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। ये आ रहा है आई आर एम एस का स्क्वायर। तो आई आर एम एस हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 2। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है बस। ठीक है, इतने Yes में कोई sir. दिक्कत? No. ठीक है, फिर So थोड़ा ऊपर कीजिए ना. कहाँ क्वेश्चन? Yes sir. Yes sir. हो गया। बोल रहा है कि आई इजकल टू है 3√2 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 4। ठीक है, फाइंड कर रहा है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। So frequency 50 है.
frequency 50. फ्रीक्वेंसी 50 आ रहा है, ठीक है। सर IRMS 3 एम्पियर। ठीक है, आ गया सबका। यहाँ पे ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा। ओमेगा दिख रहा है 100 पाई। हम ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा बाई 2 पाई होगा, यानी कि 50 है। ठीक है। और सेकेंड हमसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस जो है आई नॉट बाई रूट टू होता है। तो ये वाला टर्म जो है यही आई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3√2 बाई रूट टू, यानी कि 3 एम्पियर। ठीक है, ये चीज है। इसमें एक इंफॉर्मेशन भी देना है कि जो अगर हम एसी करंट मेजर करना हो या एसी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो उसके लिए हम लोग एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर यूज करते हैं। जो जनरल ऑर्डिनरी होता है वो यूज नहीं होता। ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बोलो क्या आएगा? एसी एम मीटर क्या रीडिंग करेगा? ठीक है, ये पहले से अगर कुछ आइडिया हो तभी पता चलेगा। बोलो कि एसी एम मीटर क्या रीडिंग करेगा? कौन सा वैल्यू को रीड करेगा? एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, दो वैल्यू हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे बताओ कौन सा वैल्यू को रीड करेगा? जबकि ये जो है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वो हीट को रीड करते हैं, RMS तो आरएमएस वैल्यू रीड करेगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते 3 हैं by कि root 2. इट रीड्स आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये जो है आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वी नॉट जो है वो 60 है, आर जो है 20 है, तो यहाँ से हम आई नॉट क्या लिख सकते हैं? 60 बाई 20 यानी कि 3 एम्पियर। तो रीडिंग तो ये आरएमएस करेगा, तो ये क्या आएगा? 3 बाई रूट Root 2 2. एम्पियर। ठीक है, यानी कि दिस विल बी द रीडिंग। ठीक है, सेकेंड So 0.636 into 3. सेकेंड ये जो है, जो गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज करते थे, ये जो है किस चीज पे बेस्ड? यानी कि हीटिंग पे नहीं, ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर जो हम एमीटर की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये जो है एवरेज वैल्यू को रीड करता है, यानी कि इट रीड्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू को अगर ये रीड करेगा, तो ये एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में ही रीड करेगा, तो ये क्या आएगा इससे रीडिंग? So 0.636
into 3, 0 ही ना रहेगा। तो इसमें टाइम पीरियड कौन सा है? एवरेज वैल्यू है, हमें कोई टाइम नहीं दिया है तो वन टाइम पीरियड ही लेंगे। तो एवरेज वैल्यू है 0 से कोई, ये जो हम ऑर्डिनरी एमीटर यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या रीडिंग करेगा हमारा 0। ठीक है, इसके लिए एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर यूज होते हैं एसी मेजर करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। सर इंस्टेंटेनियस करंट नहीं मेजर करता है गैल्वेनोमीटर वाला एमीटर? नहीं, जो ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, जैसे उसमें कांस्टेंट करंट जाएगा तब ना। अगर बार बार करंट चेंज ही हो रहा है तो हिलता डुलता ही रहेगा। यस सर। ठीक है, तो हम कौन सा इसका बात करेंगे? तो फिर फिक्स रहे तो वो देगा नहीं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि वो एवरेज वैल्यू को रीड करके देता है। जैसे डीसी वाले में हम लोग पढ़े थे, तो डीसी में करंट तो फिक्स रहता है। ठीक है, तो एसी में यस जो सर। होता है उसको अगर लगाएंगे तो रीडिंग जो होगा वो अजीब टाइप का आता है, तो उसको बोला जाता है कि एवरेज वैल्यू रीड करेगा। और मान लेते हैं करंट बार बार चेंज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन उसका 0 ही रहेगा, तो जो रीडिंग रहेगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग वन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे घरों में जो सप्लाई आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। यस सर। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में वो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वो अपना 100 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम वहां पे लगा देंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो 1 सेकेंड में उतना बार करना चाहिए। तो हमें लगभग क्या मिलेगा? थोड़ा सा हिल के वहीं पे रहेगा, 0 पे ही। यस समझ सर। आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रीडिंग होगा वो क्या होगा? 0 ही रहेगा। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना। और नहीं सर। ठीक है सर। ठीक है, एसी करंट सर्किट कंपोनेंट्स, यानी कि एसी जो है इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एसी सोर्स है ये हमारा। प्लस माइनस जनरली नहीं लिखते हैं क्योंकि हमेशा चेंज होते रहता है। ये जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी है, लेट से। ठीक है, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है हमारा सोर्स का। ठीक है, जो हम लोग बैटरी यूज करते थे उसमें हम लोग दो डंडी यूज करते थे। जब भी हमें अगर एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस ये सोर्स जो है हम लोग रेजिस्टेंस से जोड़ सकते हैं, कैपेसिटर से जोड़ सकते हैं, और इंडक्टर। एक फिलहाल में पढ़े हैं इंडक्टर, तो उससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस से जोड़ सकते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर सबसे जोड़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन इसके करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, एक एक करके हम लोग सब में जोड़ेंगे। ठीक है, तो वेव में हम लोग पढ़े थे, तो एक चीज पढ़े थे, जैसे अगर y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, तो इसमें जो टर्म्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड यानी पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एंगल क्या बोलते हैं हम लोग? फेज। फेज एंगल। और ये सिर्फ फाई की बात करें इसे क्या कहते हैं? इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पीक वैल्यू, फेज एंगल, फिर इनिशियल फेज क्या था, फाइनल फेज क्या होगा, सब चीजें। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, एसी सोर्स कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो क्या होगा?
तो हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस है, इसे हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। इसका ईएमएफ जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें से करंट आई बह रहा होगा। अगर हम किसी टाइम टी की बात करें, एनी टाइम, ठीक है, किसी टाइम टी पे, तो हमें क्या मिलेगा कि जो भी इस सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल होगा वही इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल होगा। या फिर हम केवीएल यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही कंपोनेंट से, एक रेजिस्टर है और एक ये है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ, किसी भी समय पे जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही रेजिस्टेंस का भी होगा। तो हम वहां से बोल सकते हैं आई आर जो है वो ई के बराबर है, यानी कि नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें करंट क्या मिल रहा है सर्किट में, तो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, यानी कि हम बोल सकते हैं ई नॉट बाई आर मैक्सिमम करंट पास कर सकता है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी। सर थोड़ा ठीक है, ऊपर यानी कि कीजिए ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ पे वो जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन तो हो गया था ना। सर वो क्वेश्चन के बीच में व्हाट वाई इंस्ट्रूमेंट तक हुआ था। क्या सर यही तक हुआ। हो गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देख रहे हैं कि अगर हम सोर्स लगा रहे हैं ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारा जो करंट है सर्किट में वो क्या मिल रहा है, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम टी पे अगर हम पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी का देखें तो ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंटेड है, और किसी भी समय पे पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर आई आर से रिप्रेजेंटेड। अगर यहाँ पे हम फेज की बात करते हैं तो इसका फेज और इसका फेज दोनों हमें सेम दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ पे अगर हम दोनों चीज को कंसिडर करते हैं तो हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस, यानी कि दोनों का एंगल का डिफरेंस 0 मिल रहा है। ठीक है, फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई, ये हमें 0 मिल रहा है। डेल्टा फाई 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम फेज में है। दिस implies that कि current and EMF both are in same phase। सेम फेज कहने का मतलब है कि सेम तरीके से चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, यानी कि हम अगर ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा अगर हम बोल रहे कि इधर ईएमएफ या फिर आई है और इधर समय है, तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है करंट जो है ऐसे ही सेम फेज में रहेगा, हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है कम रहे, लेकिन सेम फेज मैंने कि सेम साथ में आई जाएगा, साथ में 0 होगा, सब कुछ साथ साथ में जा रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका मैक्सिमम जो है ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, और करंट में मैक्सिमम ई नॉट बाई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों साथ साथ सेम तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग ऐसे हमेशा करेंगे कि जो करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज है, तो उसे हम एक ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसमें बोलेंगे कि इधर की तरफ अगर करंट है तो पोटेंशियल भी हमारा सेम फेज में है। ठीक है, दोनों को हम इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं ताकि अपना इसे हम वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में वेरिएशन जो होगा वो सेम तरीके का होगा, और अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ईएमएफ जिधर का है, ईएमएफ को हम हमेशा ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाएंगे। करंट का भी जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि सेम फेज में हम उसी लाइन पे दिखा रहे हैं। ठीक है। यस
ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इससे हम लोग सीखेंगे। सेकेंड, एसी विथ कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर से कनेक्ट करें तो क्या होगा? ये कैपेसिटर है, हम कोई एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए, तो ये एसी सोर्स हम फिर से वही ले रहे हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, इसीलिए हम ये जो लाइन लिए हैं हॉरिजॉन्टल लिए हैं। अगर ओमेगा टी प्लस फाई होता तो हम उसे डाउनवर्ड लेते। ठीक है, फेजर एंगल ये सब ड्रॉ करने तो आता था, फिर उसे देख यस लेंगे बाद में। ठीक है, इतना चीज है। तो इसमें हम बोलेंगे कि एट एनी टाइम, किसी भी टाइम टी पे, हम हो सकता है कि इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू हो, तो एट एनी टाइम अगर हम लिखेंगे तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो ई के बराबर होगा, यानी क्यू बाई सी जो होगा वो ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्यू जो है वो कितना है, सी इंटू नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ध्यान से देखे तो सी इंटू ई नॉट जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू मैक्सिमम नॉट को, चार्ज। तो क्यू इजकल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है, ये चार्ज आ रहा है। अगर ये चार्ज आने में इसमें से कुछ करंट आई बह रहा है तो उस आई को क्या दे सकते हैं? आई इजकल टू क्या बोल सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। यानी कि यहाँ यस ध्यान से देखे तो क्यू नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही लिख सकते हैं। यस ठीक है, फिर क्यू नॉट नहीं लिख के सी इंटू ई नॉट यूज कर रहे हैं अभी, ये लिख सकते हैं। अब I इजकल टू ई नॉट बाई समथिंग होता है, तो 1/c ओमेगा लिख लेंगे, तो कॉस ओमेगा टी ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे लिखते हैं I इजकल टू ई नॉट बाई एक्स सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। एक्स सी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 1/c ओमेगा। 1/c ओमेगा या ओमेगा सी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि जो कैपेसिटर वाला हमारा सर्किट है उसमें ये रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? 1/ओमेगा सी का ओम ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट हो रहा है, ई नॉट बाई यस रेजिस्टेंस आई होता है। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है। ये यहाँ पे एक नया टर्म सीख रहे हैं हम लोग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर। अगर सर्किट में हम एसी को लगाए हैं तो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड सी है, यानी कि एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अब यहाँ ध्यान से देखें ई नॉट का, तो हियर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ई इक्वल टू है कितना, ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई को हम क्या लिख सकते हैं? तो आई नॉट साइन, यहाँ पे कॉस है, कॉस को साइन में कैसे लिखेंगे? इधर ओमेगा टी माइनस π/2 लिखना पड़ेगा, नहीं प्लस, माइनस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस लिखना पड़ेगा। यस यस सर। ठीक है, बताए थे कि सो ओमेगा टी cos हो पहले होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम प्लस माइनस कुछ करेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जाए। यस सो cos होगा। कहाँ पे? आई नॉट cos। कॉस को ही तो चेंज करके साइन में लिख रहे हैं। तो ऊपर sin। क्या? यस यस आई क्या है हमारा? कॉस में आया है, यस सर। कॉस ओमेगा टी था, उसे हम साइन में लिखेंगे तो साइन थीटा प्लस π/2 लिखे। यहाँ पे किसी को ऐसा आ रहा होगा कि π/2 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिख लिए, ये भी तो कॉस ओमेगा टी ही आता है, ऐसा यस मन सर। में आ रहा होगा।
ठीक है। तो यस एसएचएम में हम लोग पढ़े थे कि अगर फेज निकालना हो तो उसके कुछ तरीके पढ़े थे हम लोग। तो उसमें ये चीज हम लोग कंसिडर करते हैं कि ओमेगा टी एस, जब भी फेज डिफरेंस निकालना हो तो ये जो फंक्शन है दोनों का सेम होना चाहिए। अगर साइन है तो साइन ही होना चाहिए, साइन को कॉस से हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे ओमेगा टी वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, पहले है तो पहले होना चाहिए, बाद में प्लस माइनस थीटा कुछ भी है, ठीक है। तो एक तरीका था, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अगर हम ऊपर वाला लिखे थे तो गलत हो जाता, माइनस में आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो डेल्टा फाइव जो हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, पाई/2 का, यस सर ठीक है। पाई/2 का फेज डिफरेंस, आई जो है वो ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो इसमें अगर ध्यान से देखो कि अगर हम कर्व बनाते हैं तो कैसा कर्व बनेगा, हम्म? अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ईएमएफ वाला जो है ऐसा जाएगा, किसी को दिक्कत। नो करंट वाला क्या जाएगा, टी इजकल टू 0 पे साइन पाई/2 मैक्सिमम हो रहा है, सर कॉस की जैसा और मैग्नीट्यूड कम होगा ठीक है। टी इजकल टू 0 पे मैक्सिमम है, यानी कि ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, सेम मैग्नीट्यूड हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड मतलब पीक का अलग हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है। तो अगर यस हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो करंट है वो ईएमएफ से लीड कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसमें करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई/2, क्योंकि फेज में दिख रहा है हमें ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, तो पाई/2 से ये लीड कर रहा है। तो हम इसे कैसे, फेजर जो हम लोग रिप्रेजेंट करे थे उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे करंट को, हमेशा हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ही लिखेंगे, ठीक है। अब इधर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ करंट लिख रहे हैं तो पोटेंशियल पाई/2 से पीछे है, पीछे होने का मतलब कि हम इधर रिवर्स में जाएंगे, निगेटिव में जाएंगे। तो हम इधर से अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेगा कि यहाँ से पाई/2 पीछे की तरफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जो ईएमएफ है वो कितना दिख रहा है पीछे, या फिर ईएमएफ हम बोल सकते हैं कि लैग कर रहा है पाई/2 से, या करंट लीड बाई पाई/2, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ईएमएफ को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सर क्यों नहीं रखे? क्योंकि बाद में हमें कंपेयर करने में ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस भी सर्किट में रहा तो जिधर ईएमएफ रहेगा उसका उधर ही रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ ही हम रेजिस्टेंस वाला ले लेते हैं और बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर को बाकी दो डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये चीज हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, लिखने में हमें आसान होता है। इन सब पे पूरा एकदम चाहो तो क्या कहते हैं, एक चैप्टर ही है, अगर हायर स्टडीज में जाओगे तो ये पूरा जैसे फेजर को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर पूरा कहानी ही है। एसी विथ इंडक्टर, अगर हम इंडक्टर में एसी जोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ईएमएफ हम फिर से वही E0 साइन ओमेगा टी ही यूज कर रहे हैं। ये इंडक्टर एल है, किसी टाइम टी पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। ईएमएफ इसके क्रॉस
जो होगा ई के बराबर होगा, यस सर। यानी कि एल डी आई बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि डी आई इजकल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो तो हमें आई क्या मिल जाएगा, यही मिलेगा। 0 से अगर टी करेंगे तो 0 से टी माइनस आएगा, सॉरी 0 टू टी करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। 1 माइनस कॉस। अच्छा ये मत रखो, ऐसे ही करते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी ही रखते हैं। ठीक है, प्लस सी जो रहेगा रहेगा। क्या हुआ, चल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको हम कंसीडर भी नहीं किया। इसको माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन में कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2। माइनस पाई बाई टू ना, यस सर। अच्छा 3 पाई बाई टू, छोटा एंगल प्लस में 3 लिखेंगे तो पाई/2 माइनस, ऐड करेंगे तो फिर नहीं सर। ठीक है ये लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ यस से सर। आई बराबर ई नॉट बाई एक्सएल लिखते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक नया टर्म फिर से हमें देखने को मिल रहा है, एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल जो है वो कितना दिख रहा है यहाँ पे, एल ओमेगा दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते यस हैं सर। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर के लिए है, जिसे हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस से बात करें तो ई तो था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो है क्या है, सर वहाँ पे आपने ई, लिमिट क्यों नहीं दिया? जैसे वन में होता है साइन को कन्वर्ट करने में थोड़ा और मेहनत करना पड़ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए हम इंडेफिनिट के टर्म में ही रखे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तो फिर बताना था कि आगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा ना। हाँ, तो कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सर कुछ फंक्शन ऊपर चल कांस्टेंट है, जाएगा। उससे कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आई माइनस साइन नोट, जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां से नहीं करके शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि साइन ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो इसमें हमें फेज डिफरेंस क्या दिख रहा है, पाई बाई टू का ही। और इस केस में यस दिख सर। रहा है हमें कि करंट लैग्स बिहाइंड है, यस सर। आई लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई टू। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो है लीड्स। लीड्स करंट बाई पाई बाई टू। ठीक है, तो इसका भी अगर हम आई वर्सेस टाइम का अगर हम कर्व बनाएंगे तो बना सकते हैं। इधर टाइम हो गया, यस। इसको करंट का ईएमएफ तो ऐसा ही जाएगा, ये हम बोल यस रहे हैं सर। कि ईएमएफ है। करंट का क्या होगा बताओ, टी इक्वल टू 0 पे माइनस से शुरू हो रहा है, यस सर। तो ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना। हाँ, इधर से आएगा। सर वो बीच से निकलेगा। हाँ, तो
ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, ये हमें करंट के लिए दिख रहा है। इसी चीज को अगर हमें अपने फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्मेट में, तो वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे हम लोग लिखेंगे, इधर की तरफ बोलेंगे कि आई है, और पोटेंशियल का अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है लीड कर रहा है, तो इधर ईएमएफ पाइवेट। ठीक है। तो पोटेंशियल उधर, इधर ये हमें दिख रहा है कि ये जो पोटेंशियल है पाई/2 से आगे। एक चीज और, यहाँ पे ईएमएफ में साइन ओमेगा टी प्लस फाई अगर दिया रहता, या ओमेगा टी माइनस फाई कुछ भी दिया रहता, तो ये जो करंट वाला है ये हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेट करके हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में हम अगर फाई प्लस दिया है तो इधर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले से इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट, और इस पे फिर परपेंडिकुलर इधर VC आता और इधर VL आता। ठीक है, तो खैर यहाँ पे रेजिस्टेंस तीनों को हम एक साथ यूज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे इतना चल जाएगा। आगे जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तब हम वो सब चीजें देखेंगे। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा वर्सेस सबका रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ करें, RXL या फिर XC, तो कैसा वेरिएशन होगा बताओ? R वाला हम बता देते हैं। ठीक है, R तो है ओमेगा पे डिपेंड करेगा नहीं, ऐसे सीधा रहेगा। ठीक है, XC अगर देखे थे तो क्या था, 1/ओमेगा C, ये यस ओमेगा के साथ कैसा आएगा, सो ऐसा कुछ इनवर्स जाएगा। यस और XL जो था ये क्या था, ओमेगा/L, इसका क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप स्ट्रेट लाइन जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। यस तो हमें एक लाइन ऐसा दिखेगा कि ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये XL को रिप्रेजेंट कर रहा है। XL में इसका स्लोप क्या होगा, L। यस ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम XL को देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, तो क्या दिख रहा है हमें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड? इफ ओमेगा इज हाई, ठीक है, मान लेते हैं कि ओमेगा हाई है, तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, बोल सकते हैं। अगर ओमेगा हाई होगा तो XL का वैल्यू क्या होगा, होगा। तो XL अगर हाई होगा तो ये करंट को पास करने देगा क्या? हेलो, यस सो नो सर हाई फ्रीक्वेंसी सी करंट, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट या वोल्टेज हो तो उसे पास नहीं करने देगा, तो इसीलिए हम लोग इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं लो पास फिल्टर। ठीक है, इसे हम यूज कर सकते हैं लो पास फिल्टर के लिए। यानी कि कहीं पे हमें ऐसा डिवाइस बनाना है जहां पे हम चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले ही पास करे, उससे ज्यादा पास ना करें, तो वैसे हम सर्किट में क्या यूज कर सकते हैं, इंडक्टर यूज कर सकते हैं। वैसे ही यस अगर हम लोग देख रहे थे कि अगर ओमेगा बहुत लो है, यानी कि फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी जो है ये
लो है, फ्रीक्वेंसी लो है, तो एक्सी जो होगा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि वेरी Yes, हाई। sir. अगर ऐसा है तो वेरी हाई यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई है। रेजिस्टेंस हाई है यानी कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि डज नॉट अलाउ टू पास लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे हाई पास फिल्टर। ठीक है, यानी कि अगर हमें ऐसा कोई सर्किट चाहिए हो जिसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो करंट हो वो पास करे, तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर, यानी कि लिमिटेड से कम ना जाए तो उसमें कैपेसिटर, चाहेंगे कि लिमिटेड से ऊपर ना जाए तो उसमें इंडक्टर। तो इंडक्टिव सर्किट को लो पास फिल्टर कर रहे हैं और कंडक्टिव सर्किट को हम बोल रहे हैं हाई पास फिल्टर। क्लियर है इतना? Yes. लो पास फिल्टर मतलब क्या होता है? जैसे कि कहीं कहीं सर्किट हमें ऐसा जरूरत है, मान लेते हैं कि घर में बिजली आता है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम लोग फ्यूज जो यूज करते हैं इसलिए करते हैं कि इतना से ज्यादा करंट अगर आएगा तो फ्यूज खत्म हो जाएगा, घरों का बिजली जो भी अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जहाँ पे वेरिएबल सिग्नल्स आ रहे होंगे, करंट सिग्नल आ रहे होंगे, तो वहां पे हम चाहते हैं कि अगर सिर्फ लो वाले फ्रीक्वेंसी वाले ही पास करे हमारे डिवाइस तक, तो उसमें हम लोग इंडक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं लो पास फिल्टर, यानी लो फ्रीक्वेंसी को पास कर सकते हैं, फिल्टर करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को जाने नहीं देगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को ही जाने देगा। हाई पास फिल्टर यानी कि उसी तरीके से सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाले को अलाउ करेगा, उससे कम वाले को नहीं जाने देगा। क्लियर है? So जाने नहीं देगा या फिर वो खुद ब्रेक हो जाएगा जब वो हाई पास फ्लो करेगा? उसका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी, Yes, sir. तो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो जाने ही नहीं दे रहा है। तो ठीक सर है, वो वहीं पे हीट डिसिपेट ज्यादा हो प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, जाएगा उसमें? तो वहीं डिसिपेट हो जा रहा है ना। ठीक है, Yes, हीट sir. प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज से आगे देखेंगे। अभी सिर्फ एल आर या फिर सी सर्किट को हम एसी से जोड़ें, नेक्स्ट में वही एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, फिर एल आर सी सर्किट, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या इफेक्ट होगा, कैसे करंट और ईएमएफ वेरी करते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन रहता है उन्हीं सब पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, Yes, sir. जब बुकलेट्स में ठीक, होगा एसी वाला मिल गया है। तो So होगा PDF है. गूगल ड्राइव में, हाँ, भेज सकते हैं अभी। ठीक है, तो इसका तो अभी दिए ही है, तो उसको करो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होगा। Yes, ठीक है, ठीक है फिर। Thank you, sir. thank you, sir. Thank you, sir.